Assalamu alaikum, hope you all are doing well. Thank you so much for showing so much love and appreciation on my first video जहाँ मैंने आयशा की जर्नी शेयर की. बहुत सा प्यार मुझे मिला, बहुत से लोगों ने कहा कि उनकी बहुत हेल्प हुई है इस वीडियो से. आई एम श्योर, क्योंकि हम मदर्स बहुत ज़्यादा एंशियस रहती हैं जब हमें पता चलता है कि अच्छा हमारे बच्चे को स्पीच की इशू आ रहा है या हमारे बच्चे को जो है, हमें हर वक्त टेंशन रहती है कि पता नहीं स्कूल में क्या करेगा. जब हमें लगता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग इतने इनसेंसिटिव होते हैं हमारे बच्चों के साथ, और वो डेफिनेटली होते हैं, हम माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं. हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने बच्चों के लिए. मैं अपनी जो जर्नी है उसमें से ये शेयर करूँगी कि मेरी जर्नी अभी रुकी नहीं है. मेरी और मेरी बेटी की जर्नी अभी चल रही है और ये बहुत लंबी जर्नी होती है. आई नो सम पीपल जिनके बच्चे रोज़ थेरेपी के लिए जाते हैं. आई नो सम किड्स जो बच्चे 6 मंथ्स में उनकी माशाल्लाह स्पीच बिल्कुल सही हो गई. आई नो सम हु आर ग्रोन अप्स नाउ और वो अभी तक उनको स्टैमरिंग का इशू है. मैं ये कहूँगी कि हमें खुद इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सबसे पहले एज मदर्स कि कोई भी अगर हमें कोई आकर हमारे बच्चे के रिलेटेड कोई बात करता है तो हम बजाय आगे से चुप हो जाएं या हम परेशान हो जाएं, हम एंशियस हो जाएं, हमें अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना आता हो. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. मैं अक्सर सोशल मीडिया पे पढ़ती हूँ कि बच्चे स्कूल गए और टीचर्स ने सबसे पहले लेबल करना शुरू कर दिया. मुझे समझ नहीं आती टीचर्स कैसे लेबल करने लग जाती हैं बच्चों को टीचर्स में. और मुझे लगता है टीचर्स को छोड़ दे, मुझे लगता है अराउंड द वर्ल्ड इन इर्द गिर्द में अगर हम देख लें तो एम्पैथी कम से कम होती जा रही है. ठीक है, जब कोई भी आपसे ये क्वेश्चन करे, आपका बच्चा अब तक ठीक नहीं हुआ. मुझसे एक क्वेश्चन किया गया, मैं किसी से 1 साल के बाद मिली तो बैठते ही मुझे उन्होंने सवाल किया, आपकी बेटी ठीक होगी, उसको तो स्पीच का मसला था. मतलब ये बहुत इनसेंसिटिव सवाल है. और अनफॉर्चुनेटली अब तो आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, अब तो हर कोई आपसे इसी तरह सवाल करता है. मैं अगर उस टाइम पे परेशान हो जाती या मैं कहती अच्छा इसने मुझसे क्यों ये बात की या मैं दिल पे ले लेती, तो मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में. हमें खुद पहले स्ट्रॉन्ग होना है. येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे वो डिफरेंट बच्चों से मिलते हैं. कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में, जैसे मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, इट्स ओके. कुछ बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं. सब बच्चे डिफरेंट होते हैं. हमें अपने बच्चों को ये ज़रूर घर में चीज़ सिखानी चाहिए कि सब बच्चे सेम नहीं होते. मैं अक्सर बच्चों को देखती हूँ हमारी बिल्डिंग में, वो बुली कर रहे होते हैं दूसरे बच्चों को. अगर कोई बच्चा शाय होता है, ठीक है, अगर बच्चे को ऑटिज़म है उसको बुली करना शुरू कर देते हैं. मसला ये आता है कि हमने घर में अपने बच्चों को कभी सिखाया ही नहीं है कि बच्चे डिफरेंट होते हैं और अगर कोई डिफरेंट है तो उसको कैसे रिस्पेक्ट करनी है, उसको बुली नहीं करनी. ये चीज़ हमने अब तक अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाई. शायद मैंने इसलिए अपने बच्चों को ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई क्योंकि मेरी अपनी बेटी को स्पीच का इशू है. इसलिए शायद मैंने इब्राहिम को ये तो कभी नहीं इस तरह से बोला कि अच्छा आयशा को स्पीच इशू है इसलिए वो थेरेपीज़ लेती है, लेकिन मैंने उसको इस तरह से ज़रूर अवेयर किया कि हर बच्चा डिफरेंट होता है. कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई बच्चा आपसे डिफरेंट हो सकता है. हमने कभी भी उसको बुली नहीं करना, हमने कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना. अगर आपको नज़र आ रहा है कि कोई बच्चा आपकी क्लास में किसी का मजाक उड़ा रहा है, किसी को बुली कर रहे, तो उसको रोकना, उसके साथ मिल के बुली नहीं करना. अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा हमने ऐसे सिनेरियोज देखे हैं कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि स्कूल में बच्चे बुली कर रहे हैं, और अगर उनको पता भी चल जाए तो वो इतने लीस्ट बॉदर्ड होते हैं. कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया. मैं आया अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने कुछ मंथ्स के लिए आयशा को बस में लगवा दिया था. आयशा ने बस में एक लड़की से दोस्ती की और एक दिन आयशा घर आई है बहुत अपसेट. मैंने उससे पूछा कि व्हाट हैपेंड. शी डिडंट रिप्लाई टू मी. मैं नीचे मैं ग्राउंड फ्लोर पे गई हूँ अपनी बेटी को लेने. हमारा फ्लोर मैं 9th फ्लोर पे रहती हूँ. सो आई आस्क्ड हर अगेन, लिफ्ट से हम बाहर निकले, मेरे फ्लोर पे आए ना, आस्क्ड हर अगेन दैट व्हाट हैपेंड आयशा, आप क्यों इस तरह अपसेट हो. वो बच्ची फूट फूट के रोने लग गई.
मैं 2 मिनट चुप हो गई कि इसको हुआ क्या है? हम अभी अपने घर नहीं आए, अभी अपने अपार्टमेंट नहीं आए। सो शी सेड दैट XYZ माय फ्रेंड सेड टू मी दैट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, दैट इज़ व्हाई आई विल नॉट प्ले विथ यू। उस टाइम पे मेरे दिल पे जो गुजरी वो मुझे पता है, लेकिन मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि मैंने इसके सामने रोना नहीं शुरू कर देना, या मैंने इसको तसल्ली देनी है और मैंने इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैंने कहा हुआ क्या था, मुझे पूरी बात बता। वो रोना शुरू हो गई, उससे उस टाइम से ही बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने उसको उधर ही हक करके चुप करवाया। कहती है आई वॉन्टेड टू प्ले विद हर रॉक पेपर सिजर शू था, मैं भूल गई हूँ लास्ट चीज़ क्या होती है, बट शी डिडंट प्ले विद मी। आई वाज लाइक लेट्स प्ले आयशा। आप यकीन करें, मैं आई थिंक गार्बेज एक बना हुआ है हम लोग का, गार्बेज एरिया, गार्बेज रूम बना हुआ है, मुझे अच्छी तरह से याद है। हम उसके बाहर ज़मीन पर बैठे और हम वहाँ खेलने लग गए। उस टाइम पे मैंने अपनी बेटी को 15 मिनट्स की 1-to-1 एक अटेंशन दी है, एंड ट्रस्ट मी दिस मेड हर डे। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने उसके सामने रोई नहीं, मैं बहुत परेशान, मैंने अपनी परेशानी उसको नहीं शो कराई। मैं ये बात नहीं कहूँगी कि मैं शुरू से एक परफेक्ट पेरेंट रही हूँ या मैं कभी परेशान नहीं हूँ, मैं एंग्शियस नहीं, मैं डेफिनेटली परेशान हुई हूँ, मैं एंग्शियस हुई हूँ। आई स्टिल रिमेंबर आयशा, जब हम दुबई मूव हुए, आयशा ने एडमिशन लिया है स्कूल में, तो शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज एट वन कॉर्नर और बिल्कुल बैक पे, आई कुड हार्डली सी हर, एंड शी डिडंट स्पीक, शी डिडंट सिंग, और उसको बस 2-3 स्टेप्स दे दिए टू डांस। अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में भी बच्चों को मौका नहीं मिलता कि स्पेशली मुझे लगता है उन बच्चों को मौका देना चाहिए जिनको स्पीच का इशू है, कि वो लोग कि उनको एटलीस्ट आप एक लाइन दो जिसमें सिर्फ 3 वर्ड्स हो बोलने को, बस आप उनको ज़रूर एक लाइन दें ताकि बच्चे को स्टेज पे कॉन्फिडेंस आए, बच्चा आगे जाए। मुझे ये चीज़ इतनी बुरी लगती है कि सिर्फ अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों को चांसेस दिए जाते हैं जो ज़्यादा वोकल हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मेरे 2 बच्चे हैं, सो माई सन इज़ सुपर कॉन्फिडेंट एंड एक्सट्रीमली वोकल, सो आई हैव सीन हिम गेटिंग चांसेस अगेन एंड अगेन, और उधर दूसरी तरफ मेरी बेटी को चांसेस नहीं मिल रहे होते। अब यहाँ प्रॉब्लम भी आ जाती है कि मुझे पता है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरी बेटी डेफिनेटली इस चीज़ को फील करेगी, हमने उसको भी केटर करना है, हमने उसकी फीलिंग्स को भी केटर करना है, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इधर आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस शैटर हो सकता है, इधर आपके बच्चे की सेल्फ एस्टीम लो हो सकती है। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि इसमें हमने कैसे अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग करने कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस भी शैटर ना हो और आपके बच्चे की सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट हो, लो ना हो। अनफॉर्चुनेटली बहुत से स्कूल्स में ये नहीं होता, कुछ स्कूल्स में हो भी जाता है लेकिन बहुत से स्कूल्स में नहीं होता। सो कमिंग बैक अगेन, मेरी बेटी स्टेज पे खड़ी हुई थी और बिल्कुल एक कॉर्नर पे, और मेरे आंसू इधर से गिर रहे थे कि अच्छा ये आगे नहीं आई, पता नहीं क्या सोच रही होगी, इसको फील हो रहा होगा किसने माइक नहीं पकड़ा, इसको फील हो रहा होगा किसकी फ्रेंड है, शी इज़ स्पीकिंग ऑन द स्टेज बट आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन द स्टेज। मैं फिर ये सोच रही थी, ये गलतियाँ मैंने भी ऐसे अपने आप को ओवर थिंकिंग करके ऐसे सोचा मैंने भी है, और मैं बहुत दफ़ा रोई हूँ, इवन अपने हस्बैंड के आगे रोई हूँ कि पता नहीं आयशा स्कूल में क्या सोच रही होगी। जब मैंने अपनी बेटी को, मुझे याद है कोविड के बाद जब वो स्कूल जाना शुरू हुई तो मैं सोचती थी पता नहीं स्कूल में सही से अपना मैसेज कन्वे कर सक रही होगी, नहीं कर सक रही होगी। ये सब चीज़ें मदर्स हम सोचती हैं, ये सब चीज़ें हम सोचती हैं, एंड आई एम 100% श्योर कि बहुत सी मदर्स मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि जब आपका बच्चा स्कूल जा रहा है आप डेफिनेटली ये बात सोचते हैं कि पता नहीं वो अपनी बात टीचर को कन्वे कर रही है या बोल भी सकेगी या नहीं, या वो कहीं अपने आप को शट डाउन ना कर ले कि पता नहीं आई कांट फाइंड वर्ड्स, बिकॉज समटाइम्स बच्चों को वर्ड्स नहीं मिल रहे होते जो सब। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अगर जो स्पीच का इशू है वो सब बच्चों का सेम हो, नहीं, कुछ बच्चों में स्टैमरिंग का इशू आ जाता है, कुछ बच्चों को वर्ड्स नहीं मिल रहे होते, कुछ बच्चों की वर्ड्स की क्लैरिटी नहीं होती, कुछ बच्चों में स्टैमरिंग का इशू नहीं होता, बट
वो बोलते बोलते उनको सांस चढ़ रहा होता है, ये डिफरेंट चीज़ें आप देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जनरलाइज कर लें कि अच्छा स्टैमरिंग भी हो सकती है, नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अम, मैं सिर्फ इतना एक मैसेज देना चाहूँगी यहाँ पर कि मुझे बहुत ज़रूरी लगता है, बहुत ये चीज़ ज़रूरी समझती हूँ मैं, कि हमने अपने बच्चे को खुद स्ट्रॉन्ग करना है। कोई स्कूल की टीचर्स, कोई फैकल्टी मेंबर, कोई अपने आपके बच्चे को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकेगा। आपने खुद स्ट्रॉन्ग करना और आपने ही अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना है। नो वन एल्स विल टेक अ स्टैंड फॉर योर चाइल्ड, नो वन। पीपल विल कम एंड बुली यू, पीपल विल कम एंड आस्क यू क्वेश्चंस बिकॉज पीपल आर वेरी इनसेंसिटिव, दे आर एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव। मैंने ये बात कही है कि मैंने अपने बच्चों को एक अर्ली एज पे बताना शुरू कर दिया था कि सब बच्चे डिफरेंट होते हैं, सब बच्चे सेम नहीं होते। शायद मैंने इसलिए ये बताना शुरू किया क्योंकि मेरे अपने भाई को स्टैमरिंग का इशू था। सो आई हैव सीन हिम स्ट्रगलिंग, आई हैव सीन हिम कि कैसे बच्चे उसको बुली करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली जब मेरे भाई को बुली करते थे स्कूल में, तो हमें स्कूल से कॉल आ जाती थी, बिकॉज ऑब्वियसली एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। अब उसको कोई बुली कर रहा है तो वो आगे से बच्चे को मारेगा, ठीक है, और कॉल हमें आ जाती थी, लाइक मेरे अब्बू को कॉल आ जाती थी। अब यहाँ स्कूल का क्या कसूर है कि स्कूल ने कभी उस पेरेंट को कॉल नहीं किया जिसका बच्चा बुली कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स को पता ही नहीं कि उनका बच्चा स्कूल में बुली कर रहा है किसी को, और ये बिहेवियर जो है वो पक्का होता जाता है और वो बिहेवियर रुक भी नहीं रहा। और उधर मेरे भाई को कॉल आ जाती थी, मेरे अब्बू को कॉल आ जाती थी कि आप आएँ, आपके बेटे ने फिर किसी को मारा है, आप स्कूल आ जाएं, ये बिहेवियर का इशू है। सो हम लोग भी अपने बच्चों को नहीं सिखाते कि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच देम। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई स्पीच का मसला है तो ही हम बताना शुरू करें बच्चों को, नहीं। लाइक ग्रोइंग अप वी वर 4 सिबलिंग्स, किसी का रिजल्ट अच्छा आता है, किसी का बुरा आता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। गलती क्या होती है कि पेरेंट्स बहन भाइयों को कंपेयर भी करते हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम आना शुरू होती है। आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ प्लीज़ डोंट कंपेयर योर किड्स। सब लोग डिफरेंट होते हैं। मैं आपसे बहुत डिफरेंट हूँ, आप मेरे से बहुत डिफरेंट हैं, शायद आप मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट कंपेयर योर किड्स। इट विल लिटरली शैटर देम। उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा, उनकी सेल्फ इस्टीम कितनी लो हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जाने अनजाने में आप ये कंपेयर कर देते हैं और उसका इफ़ेक्ट बच्चे पर होता है, और अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट इरेज इट। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक स्टिकर हम एक लगाते हैं कहीं पर, वो स्टिकर उतर तो जाता है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पेपर चिपका रह जाता है। इसी तरह जब हम बच्चे को किसी भी चीज़ को लेबल कर रहे होते हैं या उसको कुछ भी कह रहे होते हैं, हम अगर उसको अपोलोजाइज़ कर दे तो कोई ना कोई वो बात उस बच्चे के जहन में ज़रूर रह जाती है। कभी आप कहते हैं कि अच्छा जी तो बच्चा बहुत सेंसिटिव है इसलिए ये दिल पे बातें ले लेता है, आप इतने सेंसिटिव क्यों? ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। नहीं, सब बच्चों की नेचर डिफरेंट होती है, हमारी नेचर डिफरेंट होती है। आई थिंक वी आर ग्रोन अप बट स्टिल वी वोंट लाइक एनीवन कि कोई मुझे कंपेयर कर रहा हो किसी XYZ के साथ। इसी तरह हम अपने बच्चों को क्यों कंपेयर करते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आती। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने इस वीडियो से बहुत से पेरेंट्स से कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को अभी से सिखाएं कि सब बच्चे डिफरेंट होते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी मदर्स से कि और फादर्स से स्पेशली कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर्स की नहीं होती, इसमें फादर्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से कि अपने घर के एनवायरनमेंट को इतना पॉजिटिव करें कि आपके बच्चे कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ ना घर में होते देखें, क्योंकि जब घर में लड़ाइयाँ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं उसका इम्पैक्ट भी बच्चे की स्पीच पे जाता है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चे की पर्सनैलिटी पे, बच्चे की स्पीच पे, बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस पे, इन सब पर जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से कि
अगर आपको लगता है कि थेरेपी की ज़रूरत है तो प्लीज़ थेरेपी लें। थेरेपी को निगलेक्ट मत करें। देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग अ थेरेपी। बहुत दफ़ा ग्रुप पे ये कहा जाता है कि हमारे इन लॉज अलाउ नहीं करते बच्चे को थेरेपिस्ट पे लेकर जाने के लिए। प्लीज़ डोंट रुइन योर चाइल्ड्स फ्यूचर। आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, ठीक है, ज़रूरी नहीं हर बात सबको बताई जाए। आई एम सॉरी, इस पे मुझे कोई बैकलैश भी आ सकता है, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि आपके बच्चे का फ्यूचर आपके हाथ में है। आपको पता है अपने आपके बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। प्लीज़ अपने बच्चे को थेरेपी दिलवाएं। देयर इज़ नो हार्म कि आप अपने बच्चे को थेरेपी दिलवा रहे हैं। मैं इस चीज़ को कोई भी बुरा नहीं समझूंगी। क्यों? हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें ठीक करते हैं। हमें बुखार होता है, हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें ठीक कर देते हैं। तो हम फिर स्पीच थेरेपिस्ट के पास क्यों नहीं जा सकते? हम फिर काउंसलिंग के लिए क्यों नहीं जा सकते? हम फिर बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जाते? हम फिर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जाते? हम फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास क्यों नहीं जाते? ये सब चीज़ें ज़रूरी है फॉर योर ओन चाइल्ड। आप एक बच्चे को लेकर आए हैं इस दुनिया में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बच्चे को ज़रूरत है स्पीच थेरेपी की तो ज़रूर करवाएं। Please, there is no harm in it. No harm at all. If you have any questions to ask, please do write in the comment section. I will definitely reply. I hope we are learning something from this video. If you have any tips और अगर आप मुझसे कुछ शेयर करेंगी, I'll also learn it from you. Until next time.